आज का हमारा टॉपिक है चरक। जो सूत्र स्थान है उसका 4th अध्याय, उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे। 36 नंबर जो महाकषाय है, कासर महाकषाय से, पेज नंबर 90। कासर महाकषाय क्या? द्राक्षा, अभ्या, आमलक, पिपली, दुरालभा, श्रृंगी, कंटकारी, वृश्चिर, पुनर्नवादि। ठीक है, या ताम्लकी आदि जो लिखा है। तो कासर जो होते हैं, कास में बहुत अच्छी ड्रग है, एक यूज करते हैं हम वासा। ठीक है, वासा अच्छी ड्रग है, लेकिन वासा को ही कासर महाकषाय में नहीं रखा है आचार्य चरक ने। आप स्टार लगा के लिखना, वासा नहीं है। आपने लिखा वासा नहीं है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट 37 में बोला शटी, पुष्कर, मूल, अम्लवेत, स, एला, हिंगू, अगरू आदि ये जो हैं, ये हमारा है श्वासहर महाकषाय में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इसमें 38 नंबर जो पॉइंट है, शोथहर महाकषाय। इसमें क्या? पाटला, अग्निमंथ, शौनाक, बिल्व, काश्मर्य, कंटकारी, बृहति, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, गोक्षुरा इति श्वेतु हराणी, यानी शोथहर महाकषाय है ये। तो ये दशमूल के द्रव्य आए हैं। तो दशमूल क्या? शोथनाशक होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आप पेज के टॉप पर लिख भी सकते हैं, दोनों साइड लिखना, 90 और 91 पे। तो एक साइड आप लिखिए बृहत पंचमूल क्या होता है हमारा। बृहत पंचमूल लिखिए श्रीफल, श्रीफल, सर्वतोभद्र, पाटला, गणकारिका, श्योनाकः पंचभिश्चेति बृहत पंचमूलकम। श्रीफल यानी बिल्व है, सर्वतोभद्र, काश्मर्य है, पाटला, गणकारिका मीन्स अग्निमंथ, फिर शौनाक। तो ये 5 क्या है? पंचभिश्चेति बृहत पंचमूलकम, इनको बृहत पंचमूल बोलते हैं। लघु पंचमूल क्या होता है? शालपर्णी, कृष्णपर्णी, वार्ताकी, कंटकारिका। शालपर्णी है, कृष्णपर्णी, वार्ताकी मीन्स बृहति और कंटकारी। तो शालपर्णी, कृष्णपर्णी, वार्ताकी, कंटकारिका, गोक्षूरः पंचभिश्चेति, यानी गोक्षूर को मिला के ये 5 बन गए कनिष्ठ पंचमूलकम। ये क्या है? लघु पंचमूल होते हैं हमारे। तो लघु पंचमूल और बृहत पंचमूल को मिला के दशमूल बनता है। तो वो दशमूल हमारा क्या है? शोथहर महाकषाय में आया है। नेक्स्ट है हमारे ज्वरहर महाकषाय। तो ज्वरहर में सारीवा, शर्करा, पाठा, मंजिष्ठा, द्राक्षा, पीलू, परुषक, अभ्या, आमलक, विभित्तकानिति। तो अभ्या, आमलक, विभित्तक यानी त्रिफला इसमें भी आया है ज्वरहर में। आप यहीं पे स्टार लगा के लिख लीजिए, गुडुची और मुस्तक नहीं है। मुस्ता बहुत अच्छी ड्रग है, ज्वर में हम देते हैं, गुडुची भी देते हैं, गिलोय का तो बोलती है ना, सब बोलते हैं। तो ज्वर महाकषाय है जो ज्वरहर महाकषाय, उसमें इंक्लूड नहीं किया आचार्य चरक ने इनको, गुडुची और मुस्तक को नहीं इंक्लूड किया। फिर राइट पेज पे देखिए 40 नंबर पॉइंट है हमारा श्रमहर महाकषाय। तो इसमें द्राक्षा, खजूर, प्रयाल, बदर, दाड़िम, फल्गु, परुषक, इक्षुयव, षष्टिका आदि ये क्या है? हमारे श्रमहर महाकषाय। फिर दाह प्रशमन है, एंटी बर्निंग ड्रग्स जो हैं, बर्निंग सेंसेशन को कम करेंगे, तो उसमें शीतल द्रव्य ही देंगे। तो देखिए लाजा, चंदन, काश्मर्य, मधुक है, शर्करा है, नील, उत्पल, उशीर, सारीवा, गुडुची ही, बेरादी। तो ये दाह प्रशमन है। फिर उसके बाद है शीत प्रशमन, जो शीतता का नाश करेंगे। वो क्या है? ऑब्वियस सी बात है, उष्ण द्रव्य देंगे उसमें। तो तगर है, अगरू है, अगरू उष्ण प्रकृति का है, तो ये शीत का प्रशमन करने वाला, वहां से आइडिया हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है उदर्द प्रशमन। इसमें बोला तिंदुक, प्रियाल, बदर, खदीर और कदर को हाईलाइट करना। खदीर और कदर को आपने हाईलाइट किया। फिर नेक्स्ट है सप्तपर्ण, अश्वकर्ण, अर्जुन को हाईलाइट किया। फिर लास्ट में अरिमेद को आपने हाईलाइट किया। ये क्यों? अर्जुन तो हमने क्यों हाईलाइट किया? ताकि आपको आइडिया हो जाए अर्जुन जिस महाकषाय में आया, मतलब वो उदर्द प्रशमन महाकषाय है, इस तरीके से। और दूसरा क्या? खदीर है, कदर है और अरिमेद। ये खदीर के ही 3 भेद हैं, एक तरीके से उसी के टाइप है। तो खदीर के 3 भेदों का वर्णन, और अर्जुन हमारा आता है उदर्द प्रशमन महाकषाय में, अर्टिकेरिया को जो शांत कर रहा है। फिर है अंगमर्द प्रशमन महाकषाय। विदारी, गंधा, पृष्ठपर्णी, वृहति, कंटकारी, एरंड, काकोली, चंदन, उशीर, एला, मधुकान इति, ये अंगमर्द प्रशमन है। नेक्स्ट है 45 नंबर पॉइंट है हमारा शूल प्रशमन महाकषाय के लिए बोला पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, श्रृंगवेर। ठीक है, ये पंचकोल आ गया। फिर मरीच वर्ड पे स्टार लगाया आपने। ठीक है, तो दीपनीय महाकषाय है और शूल प्रशमन, इन दोनों को आपने एक साथ पढ़ना है ताकि आपको याद रहे कि क्या डिफरेंशिएशन है इसमें। अजमोदा, अजगंधा, अजाजी, गंडीर, उसमें हमारा भल्लातक अस्थि ऐसे आया था, तो वो दीपनीय है। ये शूल प्रशमन है, पंचमूल दोनों में ही आ रहा है।
ऐसे ही हमने जब यवागु वाला चैप्टर पढ़ा था यानी अपमार्ग तंडुलीय पढ़ा था, उसमें हमने 28 प्रकार की यवागु पढ़ी। तो पहली हमारी दीपनीय शूल प्रशमन वाली थी, दीपनीय श्यात शूल प्रशमनी, तो उसमें भी पंचकोल आया था। तो पंचकोल हमारा दीपन भी है और शूल का प्रशमन करने वाला भी होता है। फिर इसमें है हमारा शोणित स्थापन महाकषाय में मधु, मधुक, रुधिर, मोच, रस, मृत, कपाल को आपने हाईलाइट किया। फिर लौद्र है, गैरिक, प्रियंगु, शर्करा, लाजा, ये सब क्या है, शोणित का स्थापन करने वाले हैं। ठीक है, आप पेज के टॉप पर लिखिए मृत कपाल, मृत कपाल आपने लिखा। ठीक है, ये क्या है, शोणित स्थापन में आएगा, एरो करके लिखा शोणित स्थापन। फिर लिखिए भ्रिष्ट मृत, भुनी हुई मिट्टी का प्रयोग हम पुरीश विरजनीय, वहां पे आया था पुरीश विरजनीय महाकषाय में। फिर मृल लाजा, मिट्टी और लाजा ये सब द्रव्य छर्दी निग्रहण में बनने पड़े थे। तो मृल लाजा आए तो छर्दी निग्रहण, भ्रिष्ट मृत आए तो पुरीश विरजनी, और मृत कपाल आ जाए तो शोणित स्थापन महाकषाय है वो। नेक्स्ट उसके बाद है वेदना स्थापन। तो इसमें शाल, कटफल, कदम्ब, पद्म, तुंग, मोचरस, शरीश, वज्जुल, अशोक, अशोका लास्ट हाईलाइट करना। अशोक को वेदना स्थापन महाकषाय में रखा। स्टार लगा के यहीं लिखिए गुगलू नहीं है। वेदना स्थापन के लिए हम देते ना योगराज गुगलू, सिंहनाथ गुगलू, तो गुगलू का प्रयोग करते हैं वेदना स्थापन में, बट वेदना स्थापन में आचार्य चरक ने गुगलू का वर्णन नहीं किया। फिर हमारा राइट पेज पे संज्ञा स्थापन महाकषाय में हिंगू, कैटर्य, अरिमेद, वचा है, चौरक, वयस्था, गुलोमी, जटिला आदि, ये क्या है, संज्ञा स्थापन। देख के पहचानना है, बहुत रेयर ऐसा पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है जो वो थोड़ा ध्यान में रखने हैं। फिर है प्रजा स्थापन महाकषाय, उसमें इंद्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, अमोघा, अव्यथा, शिवा, अरिष्टा, वाट्य पुष्पी, विश्वक्सेन, कांता, इसके ऊपर आप स्टार लगा के लिखना प्रियंगु, ये प्रियंगु का पर्याय यहाँ पे लिखा है, विश्वक्सेन कांता जो लिखा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वयस्थापन महाकषाय। इसमें क्या है, अमृता है, अभया, धात्री, मुक्ता, श्वेता, जीवंती, अति रसा, मंडूक, पर्णी, स्थिरा और पुनर्नवा लास्ट हाईलाइट कर लेना आप। पुनर्नवा तब से शुरू की ड्रग जीवनीय महाकषाय से जो शुरू हुई वो हमारा जीवक है, और लास्ट ड्रग ऑफ 500 कषायाज इज पुनर्नवा। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर श्लोक में आप देखना, यहाँ पे क्या बोला गया है, इति पंच कषाय शतानी अभिसमन्तस्य पंच महाकषाय महता च कषायाणाम लक्षणों उदाहरणात् व्याख्याता भवन्ति। यहाँ इन्होंने बोला है कि ये हमने जो 50 महाकषाय और 500 कषाय का वर्णन किया, ये लक्षण उदाहरणवत किया है। लक्षण उदाहरणवत क्या कि जैसे जो जीवनीय वर्ड है, जैसे जीवनीय महाकषाय, शूल प्रशमन या दीपनीय, तो ये क्या है, लक्षण है, और इनमें जो ड्रग्स हैं वो इनके उदाहरण है। तो इस फॉर्म में इनको बताया गया है। यहाँ पे आचार्य चक्रपाणी ने श्रृंगग्राहिक न्याय बताया है, स्टार लगा के आप लिख लीजिए, श्रृंगग्राहिक न्याय लिखा अपने, श्रृंगग्राहिक क्या मतलब है इसका, जैसे कोई पशु है, अगर उसके क्या श्रृंग को आप पकड़ लेते हो तो जहां वो जाएगा वो आपको लेके जाएगा ना अपने बल से, वो इतना बलवान है। तो जैसे वो आपने उसके श्रृंग पकड़ लिए तो वो जहां जा रहा है आपको साथ में लेके जा रहा है। वैसे ही क्या आपने क्या जीवक से ड्रग स्टार्ट की थी, श्रृंग ऐसे पकड़ा था वहां, जीवक से लेके एंड तक आपको क्या पुनर्नवा तक आके आप रुक गए। तो ये श्रृंगग्राहिक न्याय है जो आचार्य चक्रपाणी ने यहाँ पे बताया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, पहले पूछा जाता था ऐसे न्याय रिलेटेड क्वेश्चन, अभी तो नहीं है क्योंकि वो एमडी के सिलेबस में आता है फर्स्ट ईयर में, ऐसे नहीं पूछा जाता, फिर भी नॉलेज पर्पस से बताया आपको। 20 नंबर श्लोक में देखिए आप, 20 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन में हाईलाइट करना, न ही विस्तिरस्य प्रमाणम अस्ति, विस्तार का कोई अंत नहीं है। मतलब जैसे आचार्य चरक ने बता दिए कि जीवनीय महाकषाय, तो ऐसा नहीं है जीवनीय में ये 10 ही ड्रग आएंगी, ये 10 तो आएंगी। उसके अलावा आप अपनी, वो बोलते हैं अपनी युक्ति से भी आप अपना कुछ और ऐड कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि विस्तार का तो कोई प्रमाण ही नहीं है। मतलब ऐसा अगर आप यूँ सोचने लग जाओ कि वो जीवनीय बताएं, तो इतनी सारी ड्रग्स हैं जो जीवनीय गुण को करने वाली होंगी, जीवनीय होंगी, वो विस्तार ही नहीं है उस चीज का कोई। सेकेंड लाइन लास्ट में देखना क्या बोला है इसी श्लोक में,
ऐतः वंतो अल्प बुद्धिनाम व्यवहाराय बुद्धिमताम च स्वलक्षणा, यानी जो अल्प बुद्धि वाले हैं उनको ये उदाहरण के लिए पर्याप्त एग्जाम्पल दिया है उनको। जो अल्प बुद्धि वाले उनको नहीं पता कि कैसे क्या यूज करे, तो उनको संक्षेप में ये बता दिया है यहाँ पे। फिर 21 नंबर श्लोक में देखना आप, फर्स्ट लाइन लास्ट में न एतानी भगवन, हाईलाइट करना इसको, न एतानी भगवन पंच कषाय शतानी पुर्यंती, इसको हाईलाइट करके आप लिखना शिष्य सूत्र। हम सूत्र जो पढ़ते हैं जैसे गुरु सूत्र है, शिष्य सूत्र होता है, प्रतिसंस्कृता या एकीय सूत्र है। तो गुरु मीन्स जो गुरु बोल रहा है अपने मुख से, शिष्य मतलब जो शिष्य क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो ये शिष्य सूत्र है, जो अग्निवेश है वो अपने गुरु से क्वेश्चन कर रहा है, ने एतानी भगवन पंच कषाय शतानी पुर्यंती, कि हे भगवन ये तो 500 कषाय कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा त्रिफला हमारा हमने विरेचनो पगमा कषाय में भी, फिर जो है वो बाद में ज्वरहर में भी पढ़ा। ऐसे हरित की तो हमने कितनी बार पढ़ ली, मुलेठी का हमने कितनी बार पढ़ लिया, एक ही ड्रग बार बार आ रही है ना। तो ये 500 कषाय तो कंप्लीट नहीं हुए, जबकि आपने तो शुरू में प्रतिज्ञा की थी कि 50 महाकषाय और 500 कषाय, तो 500 कषाय तो ये पूरे नहीं होते, ऐसा गुरु ने शिष्य है जो ने क्वेरी की है। फिर नेक्स्ट लाइन में देखना, तम उवाच भगवान आत्रेय, 22 नंबर श्लोक में देखिए, यहाँ हाईलाइट करना इसको, तम उवाच भगवान आत्रेय, इसके ऊपर एरो करके लिखना प्रति संस्कृता सूत्र। तब भगवान आत्रेय बोले, तो ऐसा क्या शिष्य भी नहीं बोलेगा ऐसा, या गुरु भी थोड़ी ऐसे खुद को करके बोलेगा कि ऐसा भगवान आत्रेय बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। तो ये प्रति संस्कृता है जो आचार्य चरक है, उन्होंने अपनी तरफ से सूत्र है जो वो ऐड किया, मीन्स प्रति संस्कृता सूत्र है, तम उवाच भगवान आत्रेय। फिर न तदेव बुद्धिमताम दृष्टव्यम अग्निवेश, हाईलाइट करके इसके ऊपर लिखना गुरु सूत्र। ये जो गुरु हैं वो अपने शिष्य को बोल रहे हैं कि ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये बुद्धिमता वाला नहीं है, मतलब बुद्धिमान लोग ऐसी क्वेश्चनिंग नहीं करते या ऐसा विचार नहीं करते, वो अपने शिष्य को बोल रहे हैं। क्यों? एको अपि अनेक संज्ञाम लभन्ते कार्य अंतराणि कुर्विन, ये हाईलाइट करके इसके आगे रेफरेंस लिख लीजिए। एको अपि अनेक संज्ञा लभन्ते कार्य अंतराणि कुर्विन, जैसे कि पंचकोल अगर दीपनीय में आया तो मतलब पिपली मोल ये ड्रग्स आई हैं, तो वहां पे वो दीपन के लिए आई हैं। जब शूल प्रश्मन में आया तो उनका एक्शन अलग हो गया, ड्रग्स वही रही लेकिन उनका कार्य अलग हो गया ना। तो इन्होंने बोला एक ही चीज अनेक कार्य करते हुए अलग अलग संज्ञा को प्राप्त होती है। सपोज एक व्यक्ति है जो क्या है प्रोफेशनली, वो आप मान लीजिए डॉक्टर है, तो उस टाइम आप उसको डॉक्टर बोल रहे हैं, लेकिन उसको गाड़ी भी चलानी आती है, तो वो एक ड्राइवर के काम भी कर रहा है। तो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग उसकी संज्ञा बन जाएगी। तो इसी तरीके से बोला है कि ये बुद्धिमान लोगों को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, अपने वो शिष्य को बोलते हैं गुरु, कि एक कोई भी ड्रग, यहाँ पे ड्रग की बात चल रही है ना, तो एक ड्रग एक काम करती एक संज्ञा उसकी हो जाएगी, जैसे वो जीवनीय है। फिर दूसरा अगर एक्शन परफॉर्म करेगी तो वो स्तन्य जनन में भी काउंट होगी या दीपनीय में काउंट हो रही है। तो वो अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग उनकी संज्ञा रखी है, इसलिए ये 500 कषाय ही है, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं रखना ऐसा। 28 नंबर श्लोक देखिए, अब पेज नंबर 101 पे 28 नंबर श्लोक हाईलाइट करना इसको, मंदा नाम व्यवहाराय बुद्धि नाम बुद्धि वृद्ध्य। ये जो 50 महाकषाय हैं या 500 कषायों का वर्णन क्यों किया आचार्य चरक ने? मंदा नाम व्यवहाराय, जो मंद बुद्धि हैं उनको व्यवहार, उनको चिकित्सा में यूज करने के लिए, और बुद्धि नाम बुद्धि वृद्धि, जो बुद्धिमान है उसकी वृद्धि होगी बुद्धि की, उसको थोड़ा आइडिया होगा, उसको सिर्फ एक आइडिया के लिए दिए हैं ये, कि मतलब आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। जैसे जीवनीय गण की जो ड्रग्स हैं, अगर आप उनमें देखो तो क्या क्या गुण होंगे, तो इस गुण वाली कोई और ड्रग भी जीवनीय गुण वाली होगी क्या? तो ये बुद्धिमान वालों की बुद्धि बढ़ाने के लिए बताए हैं, और जो मंद बुद्धि वाले उनको व्यवहार करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। 29 नंबर श्लोक में बोला, तेषाम कर्मशु बाह्येषु योगम अभ्यांतरेषु च संयोगम च प्रयोगम च यो वेद स भिषक्वरः। मतलब ये जो 500 कषाय हैं इनका बाह्य और अभ्यंतर प्रयोग जो व्यक्ति जानता है वो उत्तम वैद्य है। तो हमने जब चैप्टर ये स्टार्ट हुआ था तब आपको लिखवाया था ना, ये बाह्य अभ्यंतर दोनों ही, अंत्य और बाह्य परिमार्जनार्थ दोनों के लिए यूज हुआ है, क्योंकि एक्सटर्नली भी यूज करते हो आप मेडिसिन का और इंटरनली भी।
फिर एक कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन आया हुआ था एक, आचार्य चरक ने 50 महाकषायों का वर्णन किस हेतु के लिए किया? आचार्य चरक ने 50 महाकषायों का वर्णन किस हेतु के लिए किया? ऑप्शंस आर मंदा नाम व्यवहाराय, बी ऑप्शन इज बुद्धि नाम बुद्धि वृद्धे, सी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब मंदा नाम व्यवहाराय और बुद्धि नाम बुद्धि वृद्धि। नेक्स्ट उसके बाद है कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, चरक के अकॉर्डिंग यही लिख लीजिए। पंचकोल, पंचकोल जो आया वो दीपनीय और शूल प्रश्मन महाकषाय में आया है। पंचकोल लिख के आपने लिखा दीपनीय और शूल प्रश्मन। फिर लिखिए दशमूल, दशमूल शोथहर में आया है हमारा, दशमूल शोथहर में। कमल के 7 भेद, कमल की जो 7 जातियां बोली है वो मूत्र विरजनीय महाकषाय में, मूत्र विरजनीय। बदर की 2 जातियां हृदय महाकषाय में आई हैं, बदर की 2 जातियां हृदय महाकषाय में। बदर की 3 जातियां विरेचनोपग में आई हैं। खदीर की 3 भेद उदर्द प्रश्मन में आए हैं। और बाकी तृण पंचमूल के जो द्रव्य हैं, मतलब कुशकाश नल द्रव्य, ये मोस्टली क्या है स्तन्य जनन में, और मूत्र विरेचनीय जो महाकषाय है, सारे तो नहीं होंगे लेकिन तृण पंचमूल के मोस्टली द्रव्य हमारे स्तन्य जनन में आए हैं और एक मूत्र विरेचनीय महाकषाय में आए हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं विभिन्न आचार्यों के अकॉर्डिंग जो आपको याद रखने हैं। अष्टांग संग्रह अनुसार, अष्टांग संग्रह के अनुसार 45 महाकषाय, अष्टांग संग्रह ने 45 महाकषाय बताए हैं। मतलब पंचकर्म के जो नाम वाले हैं जैसे वमनोपग, विरेचनोपग, स्थापनो, अनुवासनो या शिरो विरेचनोपग, ये उन्होंने नहीं बोले हैं, बाकी 45 महाकषाय बोले हैं अष्टांग संग्रह ने। और अष्टांग संग्रह ने ही 25 गण बताए हैं, 25 गण और 45 महाकषाय, ये अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग। अष्टांग हृदय ने बताए हैं 33 गण, 33 गण। फिर सुश्रुत ने बताए हैं 37 गण, 37। सुश्रुत ने 37 गण, अष्टांग हृदय ने 33 और अष्टांग संग्रह ने 25 गण और 45 महाकषाय। इतना लिखने के बाद एक और पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं, लिखिए मुलेठी, एरो करके लिखना 11 टाइम्स। जो ये महाकषाय हम पढ़ते हैं इनमें जो मुलेठी है वो 11 बार रिपीट हुई है, मतलब 11 महाकषाय में आई है वो। पिपली लिखिए 9 बार, 9 टाइम्स। मुलेठी 11 टाइम्स, पिपली 9 बार, हरितकी और बदर 7 टाइम, हरितकी और बदर 7 बार रिपीट हुए हैं। ऐसे और भी हैं, द्राक्षा जैसे 5 बार रिपीट हुआ है, आम्लकी, गुड़ुची या बिल्व वो 4 महाकषायों में आए हैं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुलेठी, पिपली और हरितकी वाला याद होना चाहिए आपको। तो ये हमारा 4th नंबर जो चैप्टर है षड विरेचन शताशीति अध्याय कंप्लीट होता है। थैंक यू।